जय हिंद दोस्तों। मैं जयंत पाटीदार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया और ऐसे ही आपका आशीर्वाद बनाए रहे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन मतलब किसी भी प्रावधान को जोड़ना या हटाना संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान संशोधन एक विधेयक है। सामान्यतः विधेयक चार प्रकार के होते हैं: सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है या बिना अनुमति से होता है? और विधेयक दोनों होता है, राष्ट्रपति की अनुमति से भी होता है और पूर्व अनुमति से भी पारित होता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक जो है, क्या वो राष्ट्रपति के पूर्व बिना अनुमति से पारित होता है या अनुमति के बाद पारित होता है? तो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पूर्व बिना अनुमति से पारित होता है। क्या यह लोकसभा में पारित होता है या राज्यसभा में पारित होता है या दोनों में एक साथ पारित होता है? कभी भी संविधान संशोधन विधेयक दोनों में पारित होता है, लेकिन दोनों में एक साथ जॉइंट सीटिंग से नहीं होगा, दोनों में अलग अलग पारित होगा। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं संविधान संशोधन, जो कि इसका प्रावधान आर्टिकल 368 में दे रखा है, भाग 20 में। ठीक है, अब अपन सारे संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। पहला सीए मतलब संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। पहला संविधान संशोधन 1951, सातवां संविधान संशोधन 1953, 13वां संविधान संशोधन 1962, 21वां 1967, 42वां 1974 में। वैसे ये सारे पढ़ेंगे। 44वां, 52वां, 61वां, 71, 73, 74, 86, 89, 92, 97, 100 और 101, ये सारे संविधान संशोधन में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। लग तो जहाँ बता तो जहाँ दिया दिया। सबसे पहले बात करेंगे पहला संविधान संशोधन 1951। इसमें क्या गया? पहला संविधान संशोधन 1951 में अनुसूची 9 को जोड़ी गई। किसको जोड़ी गई? अनुसूची 9 को। जब हमारा मूल संविधान बना तब अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में जो अनुसूचियां है वो 12 है। जैसे जैसे समय हुआ संविधान संशोधन होते रहे और अनुसूचियां ऐड हो गई। लेकिन पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया, जो कि किससे संबंध थी? भूमि सुधार। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची ऐड की गई जिसका संबंध भूमि सुधार से। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और जब हमारा मूल संविधान बना तब 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब बात करेंगे अपन 7वें संविधान संशोधन की। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1954 के अंतर्गत क्या हुआ? राज्य में पुनर्गठन। ठीक है, राज्य में पुनर्गठन। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1954 के पहले जो होता था वो श्रेणियों के आधार पर होता, ए श्रेणी, बी श्रेणी, वैसे। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद भाषा के आधार पर विभाजन हुआ और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में राज्य में पुनर्गठन हुआ। जब 7वां संविधान संशोधन 1954 हुआ तब 14 राज्य थे व 6 यूटीज थी। और इसी समय याद रखने का काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का भी 1 नवंबर 1956 को गठन राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे 13वें संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन क्या है? 13वां संविधान संशोधन में केवल एक ही बात है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन 21वें संविधान संशोधन की। 21वें संविधान संशोधन में क्या किया? जब हमारा मूल संविधान था तब के कुल मूल जो भाषाएं थी वो कितनी थी?
14। वर्तमान में जो भाषा है मूल कुल वो कितनी है? 22। लेकिन जो 15वीं भाषा थी वो इस 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत ऐड की गई, जिसका नाम है सिंधी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन 42वें संविधान संशोधन 1974 की। बैतालीसवां संविधान संशोधन 1974 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अपन कहते हैं लघु संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इस 45वें संविधान संशोधन 1974 में एक ही बार प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो 42वें संविधान संशोधन 1974 के तहत हुआ। उसमें क्या हुआ, प्रस्तावना में संशोधन क्या हुआ, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये शब्द जो थे वो 42वें संविधान संशोधन 1974 में जब प्रस्तावना में संशोधन किया, एक ही बार हुआ अब तक, और वो भी इसी में हुआ है, और ये 3 शब्द जोड़े गए। और दूसरी बात इसमें क्या हुआ, मूल कर्तव्य। ठीक है, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1974 के तहत ऐड किए गए मूल कर्तव्य। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन की। ठीक है, एक बात याद रखी तो मैं आप नोट करके देख रहा, 44वां बाद में पढ़ेंगे नोट। एक केस है जिसका नाम है केशवानंद भारती केस 1973। कब हुआ, 24 अप्रैल 1973 में। इसमें 13 लोगों की जज बेंच थी। अब तक का सबसे बड़ी जज बेंच जो थी वो इस केशवानंद भारती केस में हुई, जिसका जो निर्णय था वो 7-6 में आया। मतलब जो 7 जज थे वो पक्ष में थे और जो 6 जज थे वो विपक्ष में थे। और इसने जो कहा वो 2 बातें की, एक तो मूल ढांचे की बात की, या इसी को अपन कहते हैं आधारभूत ढांचा। और दूसरी बात जो की वो की प्रस्तावना, जिसको बोलते हैं उद्देशिका, जो संविधान का भाग है वह संविधान में संशोधन, मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जैसे 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जाता है, तो 1976 जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें अपनी प्रस्तावना में संशोधन किया और 3 बातें जोड़ी, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। अब अपन बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 की। 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, क्या संपत्ति का अधिकार था वो पहले मूल अधिकार में था, उसको वहां से हटाकर विधिक अधिकार में ऐड किया गया। और विधिक अधिकार को ही अपन कहते हैं सांविधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले किसमें था, मूल अधिकार। और इसको मूल अधिकार में से हटाकर इसमें ऐड किया गया विधिक अधिकार में। विधिक अधिकार को क्या कहते हैं, सांविधिक अधिकार। ध्यान से देखना,
ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले किसमें था? मूल अधिकार में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको ऐड किया गया विधिक अधिकार, जिसको अपन कहते हैं सांविधिक अधिकार। अब ध्यान रखना, जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मूल अधिकार में था, वो किस आर्टिकल में था और वर्तमान में किस आर्टिकल में? तो जब संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था तब जो था वो 31 आर्टिकल बना, 31 आर्टिकल, जो कि वर्तमान में किसमें है? 300 अनुच्छेद में है। ठीक है, 300 या इसी को कहते हैं 300 क। ठीक है, अब बात करेंगे अपन 52वें संविधान संशोधन की। बावनवा संविधान संशोधन क्या है? 52वें संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था कि अनुसूची पहला संविधान संशोधन जब 1951 मैंने आपको फर्स्ट में जो पढ़ाया था उसमें बोला था कि 9वीं अनुसूची इसमें ऐड की गई जो भूमि सुधार से संबंध है। और मूल संविधान जब बना तो कितनी अनुसूची थी? 8, और वर्तमान में कितनी है? 12। मैंने बोला समय समय पर संविधान संशोधन होते गए और नई अनुसूचियां ऐड की गई। तो 9वीं तो मैंने बोल दिया था कि पहले संविधान संशोधन 1951 में। तो 10वीं अनुसूची थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में ऐड की गई। ठीक है, अब जो ये 10वीं अनुसूची थी उसमें क्या था? तो 10वीं अनुसूची में ध्यान से देखना कि दल बदल कानूनी विरोध, दल बदल कानूनी विरोध से 10वीं अनुसूची का संबंध था। और इसका मतलब क्या हुआ? स्थायी सरकार का निर्माण करना, स्थायी सरकार का निर्माण करना। ठीक है, फिर से देखना, जब अपना संविधान निर्माण हुआ मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन 1951 में वाला जो भूमि सुधार से संबंध थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां थी। तो समय समय पर संशोधन हुआ और अनुसूचियां आगे बनती गई। तो जो 10वीं अनुसूची थी वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में बनी, और जिसका संबंध दल बदल कानूनी विरोध से मतलब स्थायी सरकार का निर्माण करना। मतलब अलग पलग, जैसे कि किसी और पार्टी में जाना, किसी और पार्टी में जाना, ऐसा ना करें, बच्चों की तरह घूमे नहीं, और सीधा स्थायी सरकार का निर्माण होना। ठीक है, अब बात करेंगे अपन 61वें संविधान संशोधन 1989 की। इसमें क्या है? इसमें आर्टिकल 368 में चेंज किया। क्या किया? बदलाव किया। अब क्या बदलाव किया? पहले तो जो वोट डालने और मत डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष, जिसको घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। ध्यान रखना, 61वां संविधान संशोधन 1989 में 368 आर्टिकल जो था, आर्टिकल 368 में चेंज किया, बदलाव किया। क्या किया कि 21 वर्ष की जो आयु थी मत करने की यानी वोट डालने की, उसको घटाकर 18 वर्ष की। ठीक है, अब बात करेंगे अपन 71वां संविधान संशोधन क्या है। इकहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या हुआ? मैंने आपको कहा वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22। पहले मूल संविधान जब निर्माण तब कितनी भाषाएं थी? 14। 15वीं ऐड की गई थी। कौन सी ऐड की गई थी? सिंधी। किसमें? 21 संविधान संशोधन में। तो आगे की 3, 16, 17, 18 जो भाषा, 3 भाषा है वो 71वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड की गई। कौन कौन सी वो देख बताना। इसको याद करने की ट्रिक है नमक। क्या है? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, ये कोंकणी जो है वो गोवा के तट के आसपास का है क्षेत्र। ठीक है, 15वीं तो सिंधी अपने ऐड होगी 21वें संविधान संशोधन में। नेपाली जो थी वो 16वीं है, 17वीं मणिपुरी और 18वीं कोंकणी।
ठीक है, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड की गई। अब अपन बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस पे अपन दो में आपको साथ में समझाऊंगा ताकि एक आसान रहेगा तरीका। एक है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और एक है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायत से संबंधित है, ठीक है, लोकल गवर्नेंस। और जो 74वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? नगर से, नगर पालिका जो आती है वो। और इसमें पंचायती राज जो है वो। अब लोकल गवर्नेंस मतलब जो पंचायती राज है, पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? एक बात याद रखना, कब से बनाया? 24 अप्रैल 1993। पंचायत और नगर। अब इसमें कितनी और इसमें कौन सी अनुसूची ऐड की गई? ध्यान रखना, मैंने कहा था 10वीं अनुसूची कहाँ की? 52वें संविधान संशोधन में। पहली 9वीं अनुसूची कहाँ की? पहले संविधान संशोधन। बची कितनी? मेरे कहा वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 2 बची। तो 11 और 12 जो अनुसूचियां थी वो 73वें संविधान संशोधन व 74वें संविधान संशोधन में ऐड की गई, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो थी वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई और जो 12वीं अनुसूची है वो किसमें ऐड की? 74 में ऐड की गई, ठीक है। अब 11 अनुसूची थी, उसमें जो विषय कितने हैं? 29 विषय है, ठीक है, 29 विषय। और जो 12वीं अनुसूची इसमें कितने विषय है? 18 विषय, ठीक है। अब पूरी आपको 12 अनुसूचियां, जब हमारा मूल संविधान का निर्माण हुआ तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। 9वीं अनुसूची कब ऐड की गई? पहले संविधान संशोधन में। 10वीं कब की गई? 52वें संविधान संशोधन में। और 11-12 कब की गई? 73वें संविधान संशोधन में 11 की गई, जिसमें 29 विषय थे। और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची, जिसमें 18 विषय हुए। सारी की सारी 12 अनुसूचियां कंप्लीट होगी। जैसे ही मैंने आपको भाषा कंप्लीट करवाई थी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली तीनों करवा दी। पहले सिंधी 21वें संविधान संशोधन में करा दी, और बची वो आगे अपन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन 86 संविधान संशोधन अधिनियम। छियासीवा संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें क्या हुआ? मेन बात है, ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इसका जो मेन है वो शिक्षा। इसमें क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य, ध्यान से सुनना, एक तो है निशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा करवाना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करवाना, ठीक है। ये किसमें बात की? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या है, ठीक है। इसमें क्या किया गया? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 338 338 में बदलाव किया। क्या बदलाव किया? ध्यान से देखना। इसमें 338 में एक बोर्ड था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसमें आर्टिकल 338 में दे रखा, इसमें से निकालकर नए बोर्ड का गठन किया आयोग का, जिसका नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या? जनजाति आयोग, ठीक है। ये 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें कि आर्टिकल 338 में बदलाव किया गया। और क्या बदलाव किया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग था उसमें से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग नया बनाया गया, ठीक है। अब बात करेंगे अपन 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या है, फिर करेंगे 92वां संविधान संशोधन, 97वां क्या है, 99वां क्या है और 100 क्या है। ऐसे ही अपनी क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और आज आपके पूरे संविधान संशोधन जो इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखना, ठीक है।
92वें संविधान में क्या किया गया, मैंने कहा टोटल भाषा कितनी है 22, 14 तो पहले थी, 15वीं 21वीं संविधान हिंदी जोड़ी गई, फिर 16 17 18 ऐड की गई 71 में। अब बात करेंगे अपन 92वें संविधान, 22 थी, बची कितनी 4, बोडो, डोगरी, मैथाली व संथाली। बोडो, डोगरी, मैथाली व संथाली, ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ी गई। टोटल 22 भाषा होगी। पहली मैंने कहा 14 तो अपने पहले थी, 15वीं सिंधी 21 में हुई, फिर 3 71 में ऐड की गई, फिर नेक्स्ट जो 4 बची वो किसे 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 15वीं कौन सी थी, सिंधी। 16 17 18 नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली 4 ही हो गई, कंप्लीट हो गई 22। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन 97वें संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन की सिर्फ एक ही बातें यही कर लेते, 97वें संविधान संशोधन 2011। इसमें क्या है, इसमें सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। किसका हुआ, सहकारी समितियों का। देखना 71 संविधान संशोधन एक बार याद है, 73 किससे संबंध था, 74 और 97। 73 में क्या था, पंचायत से संबंध था, 74 नगर पालिका से, नगर से संबंध था, और 97 किससे, सहकारी समिति से। ठीक है, सहकारी समिति। 3 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम 99वां संविधान संशोधन क्या, 100वां क्या और 101वां क्या है। ये संविधान संशोधन काफी इंपोर्टेंट, एकमात्र संविधान संशोधन ऐसा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। ठीक है, एक मात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा संविधान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, वो 99वां संविधान संशोधन है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन 100वां संविधान संशोधन। देखो अब क्या है, अगर अपने देश की कोई जमीन है, अपने पड़ोसी देश को देनी हो या कुछ, अब आज जमीन का जो करना हो लेन देन, तो उसके लिए संविधान संशोधन जरूरी है। तो 100वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, बांग्लादेश और भारत के बीच में जमीन का बंटवारा हो, बंटवारा क्या हुआ, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को जमीन दी, कितनी, 3 बीघा से जानी जाती है इसको, इसका नाम क्या दे रखा था, 3 बीघा। ठीक है, मतलब बांग्लादेश को भारत ने 3 बीघा जमीन दी। मतलब अगर जमीन का लेन देन होता तो संविधान संशोधन करना जरूरी है, जो कि 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत जब भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन दी थी, वो 100वें संविधान संशोधन के तहत दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे अपन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें जीएसटी 101 में क्या है, जीएसटी, ये कब लागू हुआ, 17 जुलाई 2017 को। इसमें वस्तु मतलब व सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, 101 में जीएसटी जो कि 17 जुलाई 2017 से लागू हुआ, जिसमें वस्तु व सेवा कर, जीएसटी की जो फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु व सेवा कर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।